वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित खोटा भाषा एवं साहित्य। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं खोटा लैंग्वेज जो पत्र 2 में आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। कल दोस्तों हमने देखा था खोटा भाषा एवं साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है। तो उसमें हमने थ्योरीज को कवर करी थी, ठीक है, थ्योरीज को कवर करी थी। दोस्तों ये जो क्लास है क्लास 2 है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन उसके, ठीक है। तो एग्जाम बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपने अगर फर्स्ट क्लास को नहीं देखा हुआ तो देख लेना, क्योंकि दोस्तों खोटा का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, खोटा का जो सामान्य परिचय है वहाँ जो तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। पूरा डिटेल में जाना था, पूरा डिटेल में जाना था, पॉइंट वाइज जो है दोस्तों हमने डिटेल में जाना था खोटा एक सामान्य परिचय से, ठीक है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ उसको, खोटा एक सामान्य परिचय, जिस तरीके से झारखंड एक सामान्य परिचय होता है दोस्तों, उससे एक या दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसी तरीके से खोटा का सामान्य परिचय से भी एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आपके देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस जो है दोस्तों हमने किया था, और आज जो है हम लोग 84 क्वेश्चन जो है दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे दोस्तों। एक दो क्वेश्चंस आप याद रखना कि यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि खोटा लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ना है। तो कल हमने डिस्कस करी थी, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो गद्य भाग में दोस्तों आपको पता है कि कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास ये पढ़ना है। तो बात है कि यहाँ पे क और ख दी हुई है दो टॉपिक्स, ठीक है। तो दो टॉपिक्स को कवर करना है अपने को, ठीक है। खोटा गद्य पद संग्रह प्रकाश, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो, और दूसरा है डू डायर जीरो फुल। तो हमने जो दोस्तों फोर्थ इसमें बताया था कि 4 स्टोरीज हमने अपने को सिर्फ कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टोरीज हैं दोस्तों, लेकिन 4 स्टोरीज ही कंप्लीट करनी है। तो आपको नहीं पता होगा तो प्रीवियस जो क्लास है उसको देख लेना, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। डू डायर जीरो फुल में भी दोस्तों 4 से 5 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो व्याकरण भी है, व्याकरण है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट जो करी है वो व्याकरण से करी है, जो संज्ञा से। तो संज्ञा तो आज नहीं देखने वाले हैं। 84 क्वेश्चन जो है दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो संज्ञा जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है। तो सहायक पुस्तकें में भी हमें अपने को क्या करना है, सहायक पुस्तकें में भी आपको स्टडी करनी है। जैसे खोटा साहित्य सदानी व्याकरण जो लेखक हैं AK झा, ठीक है। फिर खोटा व्याकरण में देखना है लेखक वासुदेव महतो का, ठीक है। और निबंध की बात करें दोस्तों, समसामयिक विषय पर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, खोटा लैंग्वेज का, तो वो अपने को देखना है, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सहायक ग्रंथ में खोटा निबंध संग्रह है, और जिसके संपादक मंडल हैं दोस्तों कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहरदार। तो इन सारे का बुक्स पढ़ना है, इन सब का। और खोटा निबंध में दोस्तों लेखक जो है दोस्तों डॉक्टर BN ओहरदार। तो खोटा निबंध में हमने बताया था दोस्तों कि इससे भी 4 से 6 जो है चैप्टर दोस्तों ये कंप्लीट करना है खोटा निबंध से, ठीक है। तो हमने कल बताया था, डिटेल में देखा नहीं हो तो देख लेना, ठीक है। दोस्तों ये जो है खोटा का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट करी थी। आप देख रहे हो कि जो है दोस्तों इस तरीके से हमने पॉइंट वाइज कंप्लीट करी थी। तो यहीं से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बने हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने इस जो यहाँ से क्वेश्चन जो है ऐड ऑन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं दोस्तों इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, खोटा सामान्य परिचय से। तो बहुत सारे थे, और कल जो है दोस्तों हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन तीनों कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, तीनों कंप्लीट कर ली थी हम लोग। आज जो है फोर्थ क्वेश्चन से देखने वाला है, जैसे कि खोटा कौन सा भाषा परिवार के भाषा है कई। दोस्तों ये जो है भारतीय आर्य का है, ठीक है। देखिए झारखंडे कौन भाषा परिवार के भाषा नाई पावल जा है। तो दोस्तों ये जो है हमने पढ़ा था, तो डिस्कस किया था। तो ये जो चीनी तिब्बत नहीं रहने वाला है, बाकी जो दोस्तों द्रविड़ ऑस्ट्रिक और भारूपीय रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपने कवर की होगी तो फिर आपको समझ में आता होगा, या तो फिर नहीं की हो तो आप प्रीवियस क्लास जो है वो देख लें, ठीक है, देख लेना। बात करते हैं खोटा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है। तो दोस्तों ये हेठे मतलब नीचे होता है। तो ये बात करते हैं दोस्तों, इसका जो हम लोग देख रहे थे, तो ये सदानी, तो ये सदान के बारे में दोस्तों बहुत सारा जिक्र है, तो आप देख लेना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो है 4th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ जो है दोस्तों आज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और चलिए तो बात करते हैं 4th क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या पूछता है, खोटा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाई है। दोस्तों ये जो बोल रहा है कि नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपको ये बताना है कि खोटा भाषा के जो है केकर से सीधा संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 4th का भी ऑप्शन तो कुड़ुक का जो है दोस्तों सीधा संबंध खोटा भाषा का नहीं है, ठीक है। बाकी कुरमाली, नागपुरिया, सदानी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मान लो कि खोटा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नहीं है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे भी सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं खोटा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है। तो दोस्तों ये जो है 5 का आप ये ऑप्शन देखते हो सदानी, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है दोस्तों, क्वेश्चंस के टाइप जो है वो कैसे भी दे सकते हैं, और ऑप्शंस कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो हमने 84 क्वेश्चन जो रखा है दोस्तों, 84 क्वेश्चंस में से मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपको कि खोटा लैंग्वेज का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, खोटा का जो सामान्य परिचय है
यहाँ से क्वेश्चंस आपके एक भी बाहर जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो सेशंस को केयरफुली आप मेरे साथ जरूर देखो, ठीक है। तो हो गया, चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि खोटा के केकर से संबंध है, ठीक है। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ना दोस्तों, ये खोटा का लैंग्वेज है, तो हमें इस तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप खोटा लैंग्वेज जानते हो दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अगर नहीं भी जानते हो दोस्तों तो भी आपके लिए आसान ही रहेगा, क्योंकि जो जानते हैं दोस्तों उनके लिए भी आसान नहीं रहने वाला है, बिकॉज ऑफ दोस्तों क्योंकि पढ़ने में और लैंग्वेज जानने में बहुत ज़्यादा अंतर होती है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो है खोटा के केकर से संबंध है, ठीक है। खोटा के केकर से संबंध है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये जो है खरोष्टी से है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों पॉइंट वाइज जो है खोटा के सामान्य परिचय में, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। खोटा के केकर से संबंध है, तो ये खरोष्टी से है, ठीक है। खरोष्टी भाषा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि खोटा के केकर से संबंध है, ठीक है। तो खोटा के केकर से संबंध है, तो 4 ऑप्शन दे सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ भी वही है, लेकिन जो है दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछ सकता है, और उसके ऑप्शन जो है क्वेश्चन एक पूछ सकता है, लेकिन ऑप्शन जो है दोस्तों आपके अलग अलग रहेंगे। तो आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों आपको खोटा का सामान्य परिचय जो है दोस्तों डिटेल में डिस्कस जो है दोस्तों किया था, तो वो देखना जरूरी है। और पॉइंट वाइज हमने करी थी, तो उसको केयरफुली सेशंस को देखना जरूरी है, ताकि दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप सही से कर पाओ, ठीक है। तो 7 का डी देवनागरी, ठीक है। खोटा के केकर से संबंध है दोस्तों, तो ये देवनागरी से है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो इसमें खोटा केकर मांझे संपर्क के काम करे है, तो इसमें बताना दोस्तों कि खोटा जो है केकर से संपर्क के काम करे है, ठीक है। तो देखिए 8 का जो डी ऑप्शन देख सकते हो सभे से, ठीक है। सभे से करता है दोस्तों, जैसे कि आदिवासी सदान, सदान जनजाति और सदान संताल, ठीक है। तो ये सब से दोस्तों सभे से ई संपर्क करेला, ठीक ना, करे है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि खोटा केकर मांझे संपर्क भाषा काम करो है, सही उत्तर छांटा, ठीक है। तो खोटा जो है दोस्तों केकर किसके संपर्क में सही तरीके से जो है काम करता है, वो सही उत्तर छांटना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दी है, आपको लगता है दोस्तों सब यूज करना होगा, ठीक है। सदान संथाल, सदान मुंडा और सदान उरांव, ये सभी के सभी दोस्तों संपर्क भाषा काम करता है, ठीक है। तो खोटा जो है दोस्तों सदान संथाल, सदान मुंडा, सदान उरांव, ठीक है। तो ये सारे के सारे संपर्क भाषा काम करो है, ठीक है। तो ये सही उत्तर है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि खोटा कौन क्षेत्र की भाषा नहीं हकई, तो कौन सा क्षेत्र का भाषा नहीं है दोस्तों खोटा, ठीक है। इनमें से बताना आपको। तो दोस्तों ये जो है ये ऑप्शन देखो पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम खोटा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों जो खोटा के क्षेत्र के भाषा नहीं है कहीं, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो खोटा कौन लिपि लिखल जाए हई, तो खोटा कौन लिपि लिखल जा हई दोस्तों। तो ये जो है 11 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो देवनागरी, ठीक है। तो खोटा जो है दोस्तों देवनागरी लिपि लिखल जा हई, ठीक है। चलिए बात करते हैं उसके खोटा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है। तो दोस्तों 12 का आप ये अभी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, खरोष्टी से, ठीक है। तो अभी आपको शायद आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस को, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर की होगी खोटा एक परिचय को, तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। तो खोटा शब्द के जो उत्पत्ति है दोस्तों खरोष्टी लिपि से मानल गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो खोटा कौन लिपि में एकदमे नाई लिखल जा है, ठीक है। तो खोटा कौन लिपि में एकदमे नाई लिखल जा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन देखते हो ओल चिकी, तो ओल चिकी दोस्तों जो है ओल चिकी दोस्तों खोटा लिपि में एकदमे नाई लिखल जा है, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों खोटा लिपि देवनागरी बांग्ला, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों। तो कौन जनजाति भाषाएं खोटा के बेसी शब्द पावल जा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन जनजाति का जो भाषाएं हैं दोस्तों खोटा के ज़्यादा शब्द पाया जाता है, ठीक है। तो पावल जो जा है दोस्तों पावल जो जा है कुरुक पावल जा है, ठीक है, कुरुक। ये ऑप्शन देख सकते हो कि कुरुक जनजाति भाषाएं जो है दोस्तों खोटा के बेसी शब्द पावल जा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन के क्वेश्चन है दोस्तों कि पलामू प्रमंडल में खोटा कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है। तो कौन सा क्षेत्रीय रूप पावल जा है दोस्तों पलामू प्रमंडल में खोटा के। तो दोस्तों ये जो है देशवाली, दोस्तों ये जो है देशवाली है, आपने अगर कवर की होगी दोस्तों तो उसमें फर्स्ट पेज में आप देखना, वहाँ पे जो है दोस्तों इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों की, देखिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के। तो संताल पर गनाई खोटा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जा है।
तो ठीक है, तो ये जो है दोस्तों संथाल परगनिया, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों संथाल परगनिया खोठाक के दोस्तों संथाल परगनिया क्षेत्रीय भेद पावल जाहि, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है। 17 क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दोस्तों, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं, ठीक है। तो केयरफुली सेशंस को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को जरूर देखना है, ठीक है। अब वो समझ में नहीं आता तो फिर से रिपीट करके जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप देख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, समझना कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है दोस्तों, भारी नहीं है समझना, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, बस सिंपल ही रहने वाले हैं, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि दुमका जिला खोरठाक कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाए। तो अब बताना है दुमका जिला में दोस्तों खोरठा के कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाता है। तो देखिए दुमका जिला खोरठाक में दोस्तों है ना, ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन संथाल परगनिया। तो दुमका जिलाई खोठाक में दोस्तों संथाल परगनिया क्षेत्रीय भेद पावल जा है, ठीक है। बात करते हैं कि देवघर जिलाई खोठाक ऊपरे कौन भाषा कटी असर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है देवघर जिला के खोठा के ऊपरे कौन भाषा का है दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक जो है असर दिखाई देती है। तो देखिए ये जो है दोस्तों 18 का भी बी ऑप्शन देखते हो मैथिली, ठीक है। तो देवघर जिलाई दोस्तों खोठा के ऊपरे मैथिली भाषा कटी असर है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि खोठा भाषाओं सबसे बेसी कौन भाषा का प्रभाव पावल जा है। तो खोठा भाषा में सबसे जो ज़्यादा है दोस्तों भाषा कौन से भाषा का प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपको पता होगा कि ये ऑप्शन बांग्ला, ठीक है। तो खोठा भाषा के सबसे बेसी जो है दोस्तों बांग्ला भाषा के प्रभाव पावल जा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए संथाल परगनिया क्षेत्रीय रूप में कौन भाषा के बेसी प्रभाव खोठाऊ परल है, ठीक है। तो देखिए संथाल परगनिया क्षेत्रीय रूप में जो है दोस्तों ये जो है आपको 20 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। ये मैथिली, ठीक है। तो मैथिली जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभाव खोठा में पावल जाता है, ठीक है। तो संथाल परगनिया क्षेत्रीय रूप में दोस्तों मैथिली भाषा के बेसी प्रभाव खोठाऊ परल है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए। देखिए खोठा भाषाऊ कौन प्रश्नवाचक शब्द के मानक मानल गेल है। तो दोस्तों ये जो है आपने देखा होगा, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको समझ में आता होगा कि सी ऑप्शन की, ठीक है। की आपको याद रखना है कि खोठा भाषा के दोस्तों की प्रश्नवाचक शब्द के जो मानक मानल गेल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि गिरिडीह जिला कौन प्रश्नवाचक शब्द चलो है, ठीक है। तो गिरिडीह जिला में दोस्तों बताना है कौन सा प्रश्नवाचक दोस्तों सबसे अधिक चलता है। तो आप ये 22 का आप ये ऑप्शन देख दो, ठीक है, की, ठीक है। की आप देख सकते हो कि गिरिडीह जिला में दोस्तों गिरिडीह जिलाओं में की प्रश्नवाचक शब्द चलो है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चंस के दोस्तों, ठीक है। अब बताना है खोठाक देशवाली क्षेत्रीय भेद है कौन भाषा का प्रभाव है। तो खोठा देशवाली जो है खोठा के देशवाली जो है कौन से क्षेत्रीय भेदे जो है दोस्तों कौन भाषा के प्रभाव है दोस्तों ये बताना है, ठीक है। तो आप ये 23 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, मगही भोजपुरी, ठीक है। तो खोठा के देशवाली क्षेत्रीय भेदे जो है दोस्तों मगही भोजपुरी भाषा का प्रभाव है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि खेठाक देशवाली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन देखो खिरवार जाति के नाम पर है, ठीक है। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए खोठा शब्द के जन्म खरोष्टी लिपि के भेल है केकर का नाम है। देखिए खोठा शब्द की जन्म जो है दोस्तों खरोष्टी लिपि से हुई है। तो ये जो है दोस्तों ये किसने कहा था, ठीक है, ये किसका कहना है ये पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो है आपको सबको पता होगा दोस्तों कि ये ऑप्शन A.K. झा का, ठीक है। तो A.K. झा का है दोस्तों कि खरोष्टी लिपि से भेल है, ठीक है। इसका जो कहना है दोस्तों, इनका जो कहना है कि खोठा शब्द के जन्म खरोष्टी लिपि से भेल है, ठीक है। तो ये A.K. झा का कहना है। चलिए बात करते हैं कि खोठा भाषा संबंध केकर से है। तो ये संबंध पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये डी ऑप्शन देखते हो सभी से, ठीक है, प्राकृतिक पाली अभ्रंश। तो खोठा भाषा का संबंध दोस्तों प्राकृतिक पाली अभ्रंश से है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो देख लेते हैं कि खोठा भाषा के संबंध कौन प्राकृतिक से है, ठीक है। तो खोठा भाषा के संबंध कौन प्राकृतिक से है दोस्तों। तो 27 का आप ये डी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, मागधी, ठीक है। तो खोठा भाषा के संबंध जो है दोस्तों मागधी प्राकृति से है, ठीक है, प्राकृत से है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए खोठा भाषा का संबंध कौन अपभ्रंश से है। अपभ्रंश बताना है दोस्तों कि अब अपभ्रंश बताना है, ठीक है। तो अपभ्रंश हो जाएगा दोस्तों, ये डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, मागधी। तो खोठा भाषा का संबंध मागधी अपभ्रंश से है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राकृत में पावल गेल ध्वनि जिसको साड़ा बोलते हैं के अनुकरण से बनल शब्द खोठा भाषा के आधार हकई ई केकर कहल है, ठीक है। तो ये दोस्तों 29 का आप सी ऑप्शन देखते हो A.B. यानी कि A.K. झा एम कृष्ण चंद्र दास, ठीक है। तो ये दोस्तों इन दोनों का कहना है कि प्रकृति में पावल गेल ध्वनि
के अनुकरण से बनल शब्द खोरठा भाषा के आधार है कई। ठीक है, ई दोस्तों एके झा और कृष्ण चंद्र दास के कहल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की दोस्तों। तो कसमार जौना मोड़ क्षेत्र के क्षेत्रीय भेद के की नाम है। तो कसमार जैना मोड़ क्षेत्र क्षेत्रीय भेद की नाम जो है दोस्तों वो आपको ये जानना है कि सिखरिया। ठीक है, तो सिखरिया है दोस्तों कसमार जैना मोड़ क्षेत्र के क्षेत्रीय भेद कि ये दोस्तों ये समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर इसका मतलब क्या था। तो वैसे भी आप समझ जाओगे दोस्तों। देखिए खोटा, नागपुरी, हिंदी, भोजपुरी ये सारे के सारे जो है सिंपल रहते हैं। ज़्यादा जो है दोस्तों पंच परगनिया वगैरह हो गया, संथाल हो, उड़िया, तो ये सब सारे के सारे थोड़ी सी जो है टफ आती हैं। लेकिन जो है नागपुरी, खोटा, हिंदी, भोजपुरी ये सब सारे के सारे जो दोस्तों आपको समझ में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं 31 क्वेश्चन की दोस्तों। खोटा भाषा का सबसे बड़ विशेषता है कई। तो आपको बताना है खोटा भाषा के सबसे बड़ा जो है सबसे ज़्यादा विशेषता कौन सा है, क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, 31 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, मध्य स्वरागम। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, उसमें थ्योरीज में पढ़ा कंप्लीट करी थी दोस्तों। पूर्व स्वरागम क्या पढ़ा था, अंत्य स्वरागम पढ़ा था, मध्य स्वरागम पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों खोटा भाषा के सबसे बड़ विशेषता हकई जो है दोस्तों मध्य स्वरागम हकई। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं उसके मध्य स्वरागम के पटतईर एकर में कौनटा हकई। ठीक है, तो मध्य स्वरागम के पटतईर जो है दोस्तों एकर में दोस्तों कौन सा रहने वाला है। ठीक है, पटतईर। ठीक है, तो 32 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सभी में चाइर, दाइल, चाइल। ठीक है, देखिए जो अभी ये जो है पिछले बार हमने मध्य स्वरागम करी थी। ठीक है, पूर्व स्वरागम में भी जो है दोस्तों 3, जैसे कि देखिए मैं बताना चाहूँ अंत्य स्वरागम में दोस्तों होता है कि खाना को खाई, जाना को जाई, इस तरीके से था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ जो है डिस्कस करना चाहता है कि पटतईर एकर में कौन टा हकई। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी होगा चाइर, दाइल, चाइल। ठीक है, चलिए बात करते हैं 33 क्वेश्चन के दोस्तों। ठीक है, 33 क्वेश्चन के खोठाक सिखरिया क्षेत्रीय भेदे केकर प्रभाव है। ठीक है, तो खोठाक सिखरिया क्षेत्रीय भेदे केकर प्रभाव है दोस्तों। तो अभी 33 के आप ये ऑप्शन देते हो बंगलाक। ठीक है, तो खोठाक सिखरिया जो दोस्तों क्षेत्रीय भेदे जो है बंगलाक प्रभाव है। ठीक है, ओके, तो बांग्ला का प्रभाव है। बात करते हैं 34 क्वेश्चन के। झारखंडे खोटा भाषा के कौन दर्जा मिलल है उत्तर छाटा। तो दोस्तों ये जो है अपने को दर्जा बताना है। ठीक है, तो आप 34 का आप ये ऑप्शन देखते हो। ठीक है, द्वितीय राजभाषा के दोस्तों जो है दोस्तों इसका दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो झारखंडे खोटा भाषा के दोस्तों द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिलल है, इतना बात ध्यान रखे के है। ठीक है, बात करते हैं 35 क्वेश्चन दोस्तों। तो झारखंडे सबसे ढांगा ओसार क्षेत्र कौन भाषा हकई। झारखंडे सबसे ढाका ओसार। ठीक है, झारखंडे सबसे ढाका ओसार क्षेत्र के कौन भाषा हकई। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि 35 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो खोटा, तो ये सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों बोली जाती है खोटा इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि 36 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हैठे लिखल कौन भाषा के द्वितीय राजभाषा के पदवी नाई मिलल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो द्वितीय भाषा का जो पद नहीं मिला हुआ दोस्तों, राजभाषा का जो पद नहीं मिला हुआ है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ जो है दोस्तों आप ये देख सकते हो 36 आप ये सी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, माल्टो। ठीक है, सी ऑप्शन देखो माल्टो। तो दोस्तों माल्टो जो है दोस्तों माल्टो भाषा ये द्वितीय राजभाषा के पदवी नाई मिलल है। ठीक है, माल्टो के। ठीक है, चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो माल्टो कौन भाषा परिवार के भाषा है कई दोस्तों। ठीक है, तो 37 का ये ऑप्शन द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ है दोस्तों माल्टो भाषा जो है दोस्तों, माल्टो भाषा जो है वो द्रविड़ परिसार के भाषा हकई। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन के। झारखंडे कई गो क्षेत्रीय भाषा मूल क्षेत्रीय भाषा है। तो झारखंड के बताना है कौन सा क्षेत्रीय भाषा जो दोस्तों कितने जो क्षेत्रीय भाषा है वो मूल भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो आप ये 38 का भी ये ऑप्शन देखते हो 4 गो। ठीक है, तो 4 गो होता है। ठीक है, 4th। ठीक है, तो झारखंडे कई जो है दोस्तों 4 गो क्षेत्रीय भाषा मूल क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, 4 गो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे झारखंडे कई गो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई हो है। ठीक है, तो झारखंड में बताना दोस्तों जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में कितने तरीके के पढ़ाई होता है। ठीक है, कितने लैंग्वेजेस के। तो दोस्तों 39 का आप ये जो देख सकते हो ये ऑप्शन। ठीक है, 9 गो। ठीक है, तो 9 याद रखना है। तो दोस्तों झारखंडे 9 गो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई हो
हो है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करें सदानी गोठ के कई गो सदस्य भाषा है। ठीक है, सदानी गोठ के कई गो सदस्य भाषा है। तो ये जो है रहने वाला है, ये ऑप्शन देखते हो 4 गो। ठीक है, तो सदानी गोठ के 4 गो सदस्य भाषा है। ठीक है, बात करते हैं झारखंडे कौन जनजाति क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई एमे स्तरे नाई होवे है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये बताना है कि झारखंडे में कौन सा जनजाति क्षेत्रीय में जो एमए का जो भाषा है पढ़ाई है दोस्तों, ये जो है इस स्तर पे नहीं होता है पढ़ाई। ठीक है, तो आप ये 41 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, माल्टो। बाकी जो है दोस्तों अभी हमने देखा था कि देखिए इंटरमीडिएट से लेकर वो एमए तक की जो है दोस्तों जिक्र की हुई थी जब हमने कवर किया था खोटा एक परिचय का, तो वहाँ आपने देखा होगा दोस्तों, तो ये जिक्र की हुई थी। आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पिछले प्रीवियस जो क्लास है दोस्तों आपको देखना जरूरी है, बिकॉज ऑफ दोस्तों आपको थ्योरी जानना जरूरी है। इसमें हमने थ्योरी नहीं रखा है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस रखा है। थ्योरी देखना है दोस्तों तो प्रीवियस जो है क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं 42 क्वेश्चंस की दोस्तों। अभी और हाफ क्वेश्चन है। देखिए खोटा भाषी क्षेत्र के क्षेत्रफल 31,000 वर्ग मील केकर कहल है दोस्तों। ठीक है, तो झारखंडी भाषा क्षेत्र के जो क्षेत्रफल है दोस्तों 31,000 वर्ग मील, ये केकर कहा हुआ है। तो ये दोस्तों 42 का आप ये ऑप्शन तो हो शिवदयाल सिंह शिवदेव। क्वेश्चन है दोस्तों कि खोटा भाषा के खट्ठा भाषा नाम केकर देल है। तो दोस्तों ये जो है 43 का बी ऑप्शन तो कृष्णचंद्र दास। तो कृष्णचंद्र दास का जो तो खोटा भाषा के खट्ठा भाषा नाम देल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चन के दोस्तों। तो खोटा भाषा के लस्तंगा सिंधु घाटी सभ्यता से है, ई केकर कहल है। तो खोटा भाषा के लस्तंगा सिंधु घाटी सभ्यता से है, ई केकर कहल है। ठीक है, ई केकर कहल है। तो दोस्तों ये जो है 44 का आप ये ऑप्शन देखते हो ए के झा। तो ए के झा का कहा हुआ है दोस्तों कि खोटा भाषा के लस्तंगा सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सदान शब्द के आगमन झारखंडे कैसे भेल है। सही उत्तर छाटा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 45 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सबे नून ढोवे के लेताइरे, धर्म प्रचार के लेताइरे, युद्ध के लेताइए। ठीक है, तो यहाँ जो है सदान जो है दोस्तों, सदान जो है सबके आगमन, इन सभी के आगमन झारखंडे दोस्तों जो इस तरीके से भइल हैं। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सदान बैसन गैर जनजातीय समुदाय हकई जेकर। तो बात करते हैं 46 आप ये ऑप्शन देते हो। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हो कि सैकड़ों हजारों साल के झारखंडी इतिहास है। ठीक है, तो सदान बैसन गैर जनजाति समुदाय हकई जेकर सैकड़ों हजारों साल के झारखंडी इतिहास है। ठीक है, ये भी जो दोस्तों थ्योरीज में हमने कंप्लीट करी थी। ठीक है, कवर किया था, तो आप अपने अगर कवर की होगी तो आपको सब याद आ रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं खोटा भाषा ध्वनि स्तरे सबले बेसी लस्तंगा कौन भाषा से है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सबसे अधिक जो लैंग्वेज है दोस्तों, ये ऑप्शन रहना है पाली। तो खोटा भाषा ध्वनि स्तरे जो है दोस्तों सबले बेसी पाली भाषा से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि खोटा भाषा भाषिक आबादी कितना है। अब पॉपुलेशन बताना है दोस्तों खोटा भाषा के। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 48 का ये ऑप्शन देखते हो मोटा मोटी 1.25 करोड़। ठीक है, तो खोटा भाषा भाषिक आबादी जो है दोस्तों मोटा मोटी 1.25 करोड़ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों कि खोटा भाषा का सियावड़ी क्षेत्र के कौन भाषा नहीं है कई। ठीक है, तो ये जो है 49 का आप ये दे सकते हो, ये ऑप्शन भोजपुरिया। तो भोजपुरिया है दोस्तों जो खोटा भाषा के सियावड़ी क्षेत्र के भाषा नहीं है कई। ठीक है, बात करते हैं खोटा सियाड़ी क्षेत्र के कौन भाषा है कई। अभी बताना है खोटा सियाड़ी क्षेत्र के कौन भाषा है कई। दोस्तों ये जो है 50 का डी ऑप्शन तो हो सबे। ठीक है, मगही बांग्ला नागपुरिया। तो भोजपुरी को छोड़ के दोस्तों मगही बांग्ला नागपुरिया जो सभी के सभी दोस्तों खोटा सियाड़ी क्षेत्र के भाषा है कई। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि सर फसफर गस्कर हड़ हुड़ झरझर कैसन साड़ा है कई। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, कैसा साड़ा है कई। तो दोस्तों ये जो है 51 का डी ऑप्शन तो सब है अनुकरणात्मक अनुरणात्मक और ध्वन्यात्मक। ठीक है, तो ये सारे के सारे सरसर फसफर। ठीक है, फसफर गसगर हड़हुड़ हड़हुट झरझर, ये दोस्तों ये सारे साड़ा है कई। ठीक है, चलिए बात करते हैं सुने सुनिए। तो 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। खरठा माने प्रकृति हव है, ई केकर कहल है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 52 का बी, ये जो है दोस्तों कृष्णचंद्र दास का कहा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णचंद्र दास आला जो दोस्तों खाठा माने प्रकृति हव है, ये दोस्तों कृष्णचंद्र दास आला के कहल है कई। ठीक है,
चलिए बात करते हैं कि बीएन ओहरदार के मनते खोठाक आधार भाषा है कई दोस्तों। तो आधार भाषा जो है दोस्तों ये जो है 53 का आप ऑप्शन दोस्तों हो प्रथम प्राकृत, ठीक है। तो बीएन ओहरदार के मनते जो खोठार है दोस्तों प्रथम प्राकृतिक आधार भाषा कई, ठीक है। देखिए बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। तो खोठा एगो भाषा है कई, तो खोठा क्या है दोस्तों, तो ये जो है 54 का आप ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। आकार बहुला, तो ठीक है खोठा जो है दोस्तों खोठा एगो आकार बहुला भाषा है कई, ठीक है। बात करते हैं खोठा भाषाएं कौन मात्रा के प्रयोग कम हो है, तो मात्रा बताना है कौन सा कम यूज होता है, कम यूज किया जाता है खोठा लैंग्वेज में। तो ये जो है दोस्तों 55 का आप ये देख सकते हो, 55 का ये बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, दीर्घ मात्रा के, ठीक है। तो खोठा भाषाएं के दोस्तों दीर्घ मात्रा के जो है प्रयोग कम हो वहीं, ठीक है। आपको इतने से बात ध्यान रखना है। देखिए बात करते हैं खोठा शब्द के मांझे अवैया स्वर के की कहल जा है, तो दोस्तों आपको बताना है अवैया स्वर, ठीक है। तो 56 का आप ये ऑप्शन देते हो, ठीक है, मध्य स्वरागम। तो दोस्तों आपको पता याद रखना है कि खोठा शब्द के मांझे अवैया जो है दोस्तों अवैया स्वर ये दोस्तों मध्य स्वरागम की कहल जा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। तो खोठा एगो हकई, खोठा का है दोस्तों, तो खोठा जो है वो दोस्तों स्वतंत्र भाषा है, ठीक है। तो खोठा दोस्तों स्वतंत्र भाषा हकई, आपको इतनी से बात ध्यान रखना है। खोठा खरोठा खरोठी खरोष्टी केकर देल सिद्धांत हकई, तो आपको प्रिंसिपल बताना है, सिद्धांत बताना है केकर किसका दिया हुआ है दोस्तों, केकर देल हकई, ठीक है। तो 58 का आप ये देख सकते हो कि ये ऑप्शन, ठीक है, एक के झा के, दोस्तों एक के झा के देवल हकई, ठीक है। एक के झा के देवल हकई दोस्तों खोठा खरोठा खरोठी खरोष्टी, ठीक है। आपको इतने से बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं खोठा लतसंगा छत्तीसगढ़ी खरोठी से हई केकर कहल हकई, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 59 का ऑप्शन देते हो एक के झा, ठीक है। तो खोठा लतसंगा छत्तीसगढ़ी खोठी से हई ये दोस्तों एक के झा के कहल हकई, ठीक है। चलिए बात करते हैं 60 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों केकर संबंध सदानी से नाई हई, तो सदानी से संबंध जिसका नहीं है दोस्तों उसका बताना है। तो बात करते हैं 60 का ये डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, कुड़ुक, ठीक है। तो कुड़ुक जो है दोस्तों कुड़ुक भाषा जो है वो ये संबंध सदानी से नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कौन भाषा झारखंडे क्षेत्रीय भाषा नहीं है कई, तो ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है मगही। तो दोस्तों झारखंड जो दोस्तों मगही जो है दोस्तों झारखंड के क्षेत्रीय भाषा नहीं है कई, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि केकर संबंध सदानी गोट से है, ठीक है। तो दोस्तों गोट बताना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 62 का डी दे सकते हो खोठा, तो दोस्तों जो है खोठा जो है दोस्तों खोठा से संबंध सदानी गोट से है, ठीक है। आपको इतने से बात ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं 63 क्वेश्चंस की। तो खोठाक सबसे गढ़िया लस्तंगा है, तो दोस्तों ये जो है कुरमाली से, ठीक है। तो खोठाक सबसे गढ़िया कुरमाली से लस्तंगा है, ठीक है। बात करते हैं कि झारखंड के सबसे ढांगा ओसार क्षेत्र के भाषा है कई दोस्तों, तो ये जो दोस्तों ये पता होगा दोस्तों कि 64 का भी तो खोठा, ठीक है। तो झारखंड के सबसे सबले ढांगा ओसार जो क्षेत्र के भाषा हो दोस्तों वो खोठा है कई, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि माई माटी मातृभाषा आर मानुष नारा केकर देहल कई, ठीक है। तो माई माटी मातृभाषा आर मानुष जो नारा है दोस्तों, ये जो नारा है दोस्तों 65 का दोस्तों एक के झा का दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माई माटी मातृभाषा आर मानुष जो है दोस्तों नारा एक के झा के देल हकई, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुने की। तो 66 क्वेश्चन देख लेते हैं कि खोठा अनाइज मूल के भाषा है कई ई केकर कह नाम हई, ठीक है। तो 66 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो एक के झा का ही कहा हुआ है, ठीक है। तो खोठा अनाइज मूल के भाषा है कई दोस्तों एक के झा के कह नाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन है कि दोस्तों खोठा भाषा आर्य मूल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि खोठा भाषा आर्य मूल के भाषा नाई है कई ई बात के कहल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हो कि एक झा का ही है, ठीक है। तो आपको बस ये क्वेश्चंस याद रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस याद रखना है, बाकी जो है एक झा सब जगह रहने वाला, ठीक है। तो खोठा भाषा आर्य मूल के भाषा नाई है कई ई है एक झा बात के कहल है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि खोठा सदानी भाषाओं मध्य स्वपरागम मात्रा के स्वर वर्ण में लिखल के चलते भेल है ई केकर मत हकई। तो ये जो है दोस्तों आप ये 68 का देख सकते हो ये ऑप्शन, ठीक है, बीएन ओहरदार का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खोठा सदानी भाषाओं मध्य स्वपरागम, ठीक है, मात्रा के स्वरवर्ण
में लिखल के चलते दोस्तों भैल है वो बीएन ओहरदार के मत हकई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि चतवारी चारी चाइर श्रीनोती सुनईत करोटी करईत चलती चलईत एहे रकम मध्य स्वरागम भैल। एक एकर मत है दोस्तों, एक एकर मत है। तो ये जो है दोस्तों 69 का डी ऑप्शन तो हो बी एन ओहरदार के मत है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो खोटा भाषा में केकर प्रभाव है? तो खोटा भाषा में जो है दोस्तों ये जो है आपको डी ऑप्शन देखना है संथाली कुड़ुक बांग्ला मगही। तो खोटा भाषा में दोस्तों संथाली कुड़ुक बांग्ला मगही प्रभाव है। ठीक है, तो एकर प्रभाव है। बात करते हैं करो है क्रिया रूप केकर प्रतिस्थाप्य जिसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं हकई आपको बताना है। तो प्रतिस्थाप्य बताना है दोस्तों क्रिया रूप के। ठीक है, तो 71 का आप ये ऑप्शन देखते हो। ठीक है, कर हई। ठीक है, तो करो हई। ठीक है, करो हई जो है दोस्तों क्रिया रूप जो है दोस्तों आपको बताना है, तो ये कर हई हो जाएगा। ठीक है, क्रिया रूप है। चलिए बात करते हैं 72 क्वेश्चन की दोस्तों। तो खोटा भाषा के लेताई रे कौन टा सही हकई। ठीक है, तो ये 72 का आप ये ऑप्शन देखते हो करो ही है, करो हई। ठीक है, तो करो हुई है दोस्तों खोटा भाषा के लेताई रे। ठीक है, सही राइट है दोस्तों। बात करते हैं कि 73 का। तो खोटा भाषा के लेताई रे कौन टा सही है। ठीक है, तो ये जो है 73 का आप ये ऑप्शन तो हो कर हई। ठीक है, तो कर हई हो जाएगा। खोटा भाषा के लेताई रे कौन टा सही है, तो कर हई। ठीक है, तो ये बात करते हैं दोस्तों कि खोटा भाषा के लेताई रे कौन टा गलत है कई। तो दोस्तों इसमें जो है 74 का आप ये देखो डी ऑप्शन। ठीक है, कर हई। तो खोटा भाषा के लेताई रे जो है दोस्तों कर हई टा गलत है कई। ठीक है, बात करते हैं 75 का हेठे हेठे लिखल कौन भाषा जोरनार भाषा है कई। तो जोरनार भाषा आपको बताना है। तो 75 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सब है कुरमाली खोटा नागपुरिया। तो जो दोस्तों सारे के सारे लिखल कौन भाषा जोरनार भाषा है कई। तो ये कुरमाली खोटा नागपुरिया सारे के सारे रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं हेठे लिखल कौन भाषा जनजाति और सदान में मांझे जोरनार भाषा नाई है कई। तो अब नहीं बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन देखते हो कुड़ुक। दोस्तों जो है नीचे जो दी गई है इसमें जो तो कुड़ुक जो भाषा है जनजाति और सदान में मांझे जोरनार भाषा नहीं है कई। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। तो हेठे लिखल कौन भाषा सदानिक सदस्य भाषा नहीं है कई। तो सदानी भाषा जो नहीं रहने वाला दोस्तों उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन खड़िया नहीं रहने वाला। ठीक है, तो हेठे लिखल जो है दोस्तों खड़िया भाषा सदानिक सदस्य भाषा नहीं है कही है। चलिए बात करते हैं। और देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे जब आप नए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके टॉपिक वाइज जो है दोस्तों इसी तरीके जो है सिलेबस सारी कंप्लीट हो रही है हमारे सेशन में। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं तो कि 78 क्वेश्चन देख लेते हैं कि संताली आर सदन के मांझे कौन भाषा जोरनार भाषा है कही दोस्तों। तो 78 का आप ये देख सकते हो ये ऑप्शन। ठीक है, खोटा। तो संथाली आर सदान के मांझे दोस्तों खोटा भाषा जोरनार भाषा कई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुड़ुक उराव आर सदान के मांझे कौन भाषा जोरनार भाषा है कई। तो ये 79 का पे ऑप्शन देते हो खोटा। तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं 80 क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन का नाम टास सही है कई। ठीक है, तो 80 का आप ये देख सकते हो ना डी ऑप्शन देते हो। ठीक है, उराव आर सदान के मोझेक जोरनार भाषा सदानी हकई। ठीक है, तो ये जो कहा नाम है दोस्तों सही रहने वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि खोठाक बहुवचन बनवेक शब्द गुलिन शब्द कौन भाषा से लेबल गेल है। ठीक है, तो 81 का डी ऑप्शन देते हो। ठीक है, बांग्ला। तो दोस्तों बांग्ला जो है वो बांग्ला शब्द जो है दोस्तों गुला गुलिन जो है दोस्तों गुला गुलिन शब्द के भाषा से लेबल गई है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है डिस्कस किया था हमने सामान्य परिचय में। ठीक है, खोटा एक सामान्य परिचय में डिस्कस किया था, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं 82 क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, देखिए का की किना सबके माने का हो कही। ठीक है, तो ये जो है 82 का आप ये बताना है। तो एक है। ठीक है, तो देखिए का की किना सबके माने जो है वो एक ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 83 का की आर की के मांझे की अंतर है। सही उत्तर छाटा। की देखो की में और की में दोस्तों जो और के में। ठीक है, की का की के में आपको ये अंतर बताना है दोस्तों कौन सा सही उत्तर रहने वाला है। तो 83 का आप ये ऑप्शन देते हो की संयोजक हकई की प्रश्नवाचक हकई। ठीक है, तो की और की दो चीज के बारे में बताना था। देखिए की और की के बारे में बताना था अंतर। तो की जो है दोस्तों संयोजक हकई और की प्रश्नवाचक हकई। ठीक है, ये हर्षिकार हो गया ना, हर्षिकार में संयोजक हो जाएगा और दीर्घिकार में दोस्तों प्रश्नवाचक हकई। ठीक है, चलिए बात करते हैं 84 क्वेश्चन के। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सिखरिया खोठा कौन क्षेत्र में बोलल जा है। ठीक है, तो सिखरिया खोठा आपको बताना है कौन से
क्षेत्र में बोला जाता है। तो 84 का भी ऑप्शन तो हो चास, चंदन, कियारी, जैना, मोड़। ठीक है, तो सिखरिया खोठा जो है दोस्तों चास, चंदन, कियारी, जैना मोड़ क्षेत्र में बोलल जाए। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपने सेशंस को बहुत इंजॉय किया होगा और यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगा दोस्तों। तो इसी तरीके जो है खोठा का आज सेकंड क्लास था। ठीक है, खोठा का आज सेकंड क्लास था। तो आज हमने एमसीक्यू क्वेश्चन रखा। इससे पहले हम लोग खोठा जो है खोठा का सामान्य परिचय कंप्लीट करी थी, जिसमें कि हमने डिटेल में जाना था, टॉपिक वाइज जो डिटेल में हमने जाना था। तो आपने अगर थ्योरीज नहीं देखा हुआ दोस्तों देख लेना। थ्योरीज देखने के बाद क्या होगा दोस्तों कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये आपसे जो है दोस्तों सटीक तरीके से बनने वाले थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो